तो जय हिंद साथियों, अगर आपने थंबनेल देखकर मेरा वीडियो क्लिक किया है तो आप सही जगह पे आए हो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीटेट और स्टेट का जो है ना, इसमें क्या आपका झोल झाल किया है शिक्षा विभाग ने। क्या सीटेट और स्टेट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा? तो ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, अभी शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से एक अधिसूचना जारी किया गया है आपका एजुकेशन एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी शैक्षणिक योग्यता के लेकर कि भाई 11 से 12 तक कौन एलिजिबल हैं। तो ये सारा देखिए इसमें दिया गया है क्या 11 से 12 अध्यापक के लिए जो आपका यानी बोले तो ऑनर्स पेपर में आपका 50% अंक चाहिए विथ मास्टर डिग्री। ठीक है ना, आपके मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड भी आपका होना चाहिए, यानी आपका बीएड प्लस, ठीक है, मास्टर यानी पीएचडी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस में आपका 50% ऑनर्स में चाहिए। ठीक है ना, तब आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाओगे। यहाँ पर स्टेट का कोई चर्चा नहीं है। क्या होता है पूरा कंप्लीट देखेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद। पर ये जो आपका एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में दिया है, इसमें कहीं भी स्टेट और सीटेट का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि हम समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग इतना छोटा मोटा विभाग नहीं है, यानी एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है ये इतना छोटा नहीं है, तो ये इतना छोटा गलती कैसे कर सकता है। बाकी इसमें इसको मेंशन करना चाहिए था कि सीटेट और स्टेट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी देखो शिक्षा विभाग हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन दे रहा है ना, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट डाल दे रहा है जिससे स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो जा रहा है क्या वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना सीटेट पास नहीं है, अब यहाँ पर जब देखेंगे ये इस वीडियो को तो वो जरूर बोलेंगे कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर शिक्षा विभाग ने मेंशन तो नहीं किया है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल हो। पर जब नोटिफिकेशन जारी करेगा उस टाइम शायद दे सकता है कि सीटेट स्टेट, तो शिक्षा विभाग को इसी टाइम मेंशन कर देना चाहिए था। जब आप एजुकेशनल की बात कर रहे हो तो इसमें भी आपका सीटेट और स्टेट के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है, जो कि करना चाहिए था। ठीक है ना, शिक्षा विभाग को, ताकि बच्चों के अंदर डाउट ना रहे, यानी अपना तैयारी सीरियस रखे। पर ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर जो है बच्चे अपना प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट या फिर मतलब टेंशन वाली बात डाल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि मास्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बीपीएससी या फिर आपका शिक्षा मंत्रालय करना क्या चाहता है बच्चों के साथ में, शिक्षक बना रहा है या फिर और कुछ बोल सकते हैं। ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप एंड आपके पास भी होगा ये सारा एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9th-10th के बारे में क्या दिया है कि आपका ऑनर्स पेपर में यानी विषय समूह से कम आपका 50% चाहिए। ठीक है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा आपका जो भी है मास्टर डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन है उत्तीर्ण होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एनसीटी से पर्याप्त बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं भी सीटेट की बात नहीं बोला है, ना ही स्टेट की बात बोला है। तो अगर सीटेट और स्टेट नहीं जिक्र किया तो अच्छी गुड न्यूज़ है, पर क्या पता नोटिफिकेशन के टाइम में जब देगा तो उस टाइम कर सकता है। तो यार ये शिक्षा विभाग है, ये छोटा मोटा विभाग नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये छोटा मोटा गलती नहीं करना चाहिए था, बच्चों के अंदर ये डाउट पैदा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सीटेट और स्टेट अब नहीं मांगेगा क्या, जबकि उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब मिल रहा है कि सीटेट और स्टेट जो इस आपका ये नोटिफिकेशन दिया है इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, पर शायद नोटिफिकेशन के टाइम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर नहीं देखने के लिए मिलेगा तो फिर गुड न्यूज़ है सबके लिए, एंड जो भी सीटेट पास नहीं है फिर स्टेट पास नहीं है सबके लिए गुड न्यूज़ हो जाएगा। तो ये तो सब लोग चाहते हैं कि सीटेट और स्टेट ना दे, क्योंकि जब एग्जाम ही देना है तो सब एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन और भी अच्छा होगा। ठीक है ना। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि जब सीटेट पेपर 2 आपका वैलिड नहीं है कहीं पर भी 6 to 8 में, 6 to 8 में तो वैकेंसी है नहीं, तो 9 से 10th में आपको कर देना चाहिए था कि यार सीटेट पेपर 2 वाला 9th-10th में एलिजिबल हो जाओगे। बाकी आपका ये म्यूजिक टीचर के लिए दिया है, म्यूजिक टीचर वाले क्या कर सकते हैं, म्यूजिक टीचर वाले तो ऐसे ही मतलब अपना जो डिग्री है उसी के आधार पर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीटेट और स्टेट पास होना जरूरी नहीं है। ठीक है, म्यूजिक टीचर के लिए कोई ऐसा पाबंदी है नहीं। बाकी और देख लेते हैं आपके जो आपके 6 to 8 में, हाँ यहाँ पर दिया है क्या 1 to 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और आपका योग्यता क्या होना चाहिए कि न्यूनतम 50% जो है आपके उत्तर माध्यमिक यानी आपका इंटर में होना चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देखो तो एक आपको डाउट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर तो डीएलएड के सारे बात किए हैं, बीएड का, हाँ यहाँ पर बीएड का बात कर दिया है कि 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। चलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर मेंशन कर दिया, नहीं तो ये नहीं मेंशन करता तो बच्चे के अंदर में और एक डाउट रहता है कि यहाँ पर बीएड वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, शिक्षा विभाग ने ये सोचा, ये समझा। न्यूनतम 55% अंक उसके समक्ष ग्रेड के साथ आपका ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए और 3 वर्षीय बीएड एमएड होना चाहिए। ये मतलब ये लोग भी आपका एलिजिबल है, यानी सारे लोग यहाँ पर 1 to 5 में एलिजिबल हैं। ठीक है, एमएड किए हो, बीएड किए हो, ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री हो या फिर ग्रेजुएशन हो, तो ये सारे यहाँ पर एलिजिबल है।
पर यहाँ पर सीटेट और स्टेट के बारे में यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया है, तो मुझे समझ में नहीं रहा कि करना क्या चाहता है ये शिक्षा आयोग, शिक्षा विभाग, ठीक है ना। बाकी बीपीएससी जब आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा उस टाइम पर चलेगा कि करना क्या चाहता है ये लोग, ठीक है। बाकी 6 to 8 में तो वैकेंसी है नहीं, पर फिर भी दे दिए हैं आश्वासन दिलाने के लिए कि मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि यानी 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। ये मतलब नहीं समझ में रहा है क्या कहना क्या जाता है। बाकी इसका जो है डिग्री यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में क्या बोला है कि कम से कम 50% अंक सहित स्नातक और यानी आपका मास्टर और ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड के साथ होना चाहिए। यहाँ पर डीएलएड के बारे में बात नहीं किया, जिक्र नहीं किया है, ठीक है। कहीं भी देख लीजिए आप डीएलएड के बारे में शायद जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर ओनली आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड की बात किया है, ठीक है। तो 6 to 8 में जो बीएड पास हैं और ग्रेजुएशन पास हैं वो एलिजिबल है यहाँ पर, बट कहीं भी सीटेट और स्टेट के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो हमें ये समझ में नहीं रहा कि करना क्या चाहता है ये शिक्षा विभाग और आपके बीपीएससी आयोग, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी कर दिए हैं, फाइनल आपका चला गया है बिहार राज्यपाल के आदेश से, ठीक है ना। संजय कुमार आपका संयुक्त सचिव है शिक्षा विभाग के, इन्होंने साइन सिग्नेचर कर दिया है फाइनली। पर यहाँ पर यार मेंशन नहीं किया है कि सीटेट और स्टेट वैलिड होगा कि नहीं होगा, सीटेट और स्टेट पास होना जरूरी है कि नहीं, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किए हैं, जो कि एक डाउटफुल आपका हो सकता है। क्योंकि आपके फाइनल आई देख लीजिए, इतने सारे लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ध्यान नहीं दिए, फोकस नहीं किए कि सीटेट और स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह बोल सकते हैं गलती है या फिर गुड न्यूज़ है, ठीक है। अगर नहीं मांगते हैं तब तो अच्छी बात है, बाद में अगर ये नोटिफिकेशन के टाइम में दे देते हैं तो फिर तो यार मजाक बन गया हम लोग का, ये टीचर का, ठीक है ना। तो हर नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा मजाक कर दे रहे हैं, पर सीरियस लेना चाहिए शिक्षा विभाग को। एंड ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये नौकरी को, ये इस बहाली को इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। कुछ सोच समझ कर, कुछ संशोधन करके, कुछ तय मानदंड तय करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम गए वैकेंसी निकाल दिए ये हो गया, क्योंकि ये पता है ना इतना जल्दी जल्दी जो कर रहे हैं ना, ये केस आपका कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। और ये जाएगा भी, क्योंकि अभी जो नियोजित शिक्षक है ना काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो है ना बहाली, हमें लगता है कि इस पर स्टे लगेगा एंड ये कोर्ट तक जाएगा आपका बहाली, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है आपका। किसी भी बहाली में देख लीजिए वैकेंसी जो है उसमें भी क्लियर नहीं है क्या होगा क्या नहीं। 6 to 8 में कोई है ही नहीं, बोल रहे हैं कि प्रमोशन के जरिए भरेंगे। ये फिर क्या है ये सब, मुझे तो नहीं लगता है कि ये वैकेंसी हो पाएगा या नहीं पाएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि आपको लगता है कि ये जो शिक्षा विभाग ने किया सही किया या गलत किया, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है।